हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है एफएनओ डेटा का एनालिसिस। अभी टाइम हो रहा है 8:47। आज है 14 सितंबर। हम लोग जो एफएनओ डेटा का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 15 सितंबर, जो एक एक्सपायरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें कह दूँ। डेटा बुलिश निकले या डेटा बेयरिश निकले हमारे कंक्लूजन के बाद में, हम उसके हिसाब से लेवल्स निकालते हैं। अगर वो लेवल टूटता है तो ही हम बाय करेंगे या फिर हम सेल करेंगे, नहीं तो हम इस डेटा को प्ले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समरी के हिसाब से देखा जाए तो समरी में तो क्लियरली दिख रहा है कि क्लाइंट्स जो है वो बुलिश है। स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है, कॉल जो है अच्छी खासी बाइंग की हुई है और पुट राइटिंग भी की हुई है। एफआईएस की इधर बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। आई थिंक पुट राइटिंग के अंदर प्रॉफिट किया होगा और कॉल बाइंग के अंदर भी प्रॉफिट किया होगा। प्रोज की अगर हम लोग बात करें तो प्रोज ने जो है स्टॉक फ्यूचर्स उसको हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी ऐड किया हुआ है, अच्छी खासी कॉल राइटिंग की हुई है और पुट राइटिंग भी की हुई है। इनको रखना है कल मार्केट को एक रेंज के अंदर। डीआईएस की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है। तो बहुत सारे लोग आपको ये वाला डेटा जो है समरी देख के बोलेंगे कि ये बियरिश है, क्योंकि यहाँ पे बियरिश 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 दिख रहा है। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, ये डेटा मोस्टली ऐसा दिख रहा है जो एक्सपायरी के दिन आता है ना, ये डेटा वैसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ये लोग ने एक्सपायरी से पहले ही, जैसे कि आज ही एक्सपायरी थी और सारा डेटा निकाला हुआ है। और यहाँ पे जो कॉल बाइंग आपको दिख रही है क्लाइंट्स की तरफ से, ये कॉल बाइंग नहीं, एक्चुअल में ये लोग जो कॉल राइटिंग में थे ना उसमें उन लोग को अच्छा खासा लॉस हुआ है और थोड़ी बहुत कॉल बाइंग की हुई है। चलो अभी हम लोग नेट पोजीशन पे आते हैं। नेट पोजीशन में देखें तो क्लाइंट्स जो है वो यहाँ से, इनकी क्वांटिटी यहाँ से एकदम हल्की फुल्की कम हुई है। डीआईएस की बात करें तो उनकी क्वांटिटी एकदम हल्की फुल्की बड़ी है। एफआईएस की बात करें तो उनकी क्वांटिटी अच्छी खासी बड़ी हुई है। और प्रोस की बात करें तो वो जो शॉर्ट साइड में थे वहाँ से वो लोग थोड़े बहुत बुलिश हुए। तो अब ये वाला बॉक्स अगर हम लोग देखें तो ये वाला बॉक्स है बियरिश। रीजन बीइंग, यहाँ पे लड़ाई है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसके अंदर मैं साथ देना चाहूंगा एफआईएस का। रीजन बीइंग कि क्लाइंट्स के पास अभी भी इतनी सारी क्वांटिटी है जो होल्ड है। तो ये वाला बॉक्स है बियरिश। इंडेक्स कॉल की तरह है। इंडेक्स कॉल में देखिए तो यहाँ पे जो है कॉल बाइंग करके गया है क्लाइंट। एफआईएस की बात करें तो उन्होंने अपने कॉल्स में जो है प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन अभी भी कॉल होल्डिंग अच्छी खासी है। प्रोस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वो तगड़ी सी कॉल राइटिंग करके गया है। मोस्टली ये कॉल राइटिंग होगी 18,100 की और 18,000 की भी हो सकती है। तो ये वाले बॉक्स को अगर हम लोग देखें तो ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स के अंदर लड़ाई है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में। इसमें मैं किसी के साथ में जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि क्लाइंट्स के पास जो है ना उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। अगर इनका वॉल्यूम अगर यहाँ पे ग्रीन में बड़ा होता, मतलब उन्होंने अगर कॉल बाइंग बड़ी की होती, तो मैं प्रोस के साथ में जाना चाहता था। और अगर अच्छा खासा रेड में होता तो मैं एफआईएस में आता। तो यहाँ पे लड़ाई जो है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में है, तो ये वाले बॉक्स को मैं न्यूट्रल रखता हूँ। इंडेक्स पुट की तरह है। इंडेक्स पुट में देखिए क्लाइंट्स जो है उन्होंने पुट राइटिंग की है -25,000 से। एफआईएस की बात करें तो उन्होंने अच्छी खासी पुट बाइंग की हुई है। प्रोस की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बहुत ही तगड़ी सी पुट राइटिंग की है। तो यहाँ पे पुट राइटिंग, यहाँ पे कॉल राइटिंग, मार्केट को रखेंगे एक रेंज के अंदर। ये वाले बॉक्स को देखूँ तो ये वाला बॉक्स है बियरिश, क्योंकि एफआईएस के पास इतनी सारी पुट्स जो है वो बाय है। अब ये जो पुट बाय होती है ना गाइस, ये मोस्टली ये लोग हेजिंग पर्पस के लिए रखते हैं कि अगर कल को अगर मार्केट बहुत अच्छा खासा नीचे की तरफ गिर गया तो उनके पास एक प्रोटेक्शन हो और उनको लॉस कम हो। जब एफआईआईज भी अगर एक प्रोटेक्शन रख रहा है, एक हेजिंग पोजीशन रख रहा है, तो आप क्यों एकदम नेकेड चले जाते हो? आप भी बाय और सेल जब भी आप कैरी करो। देखो कैरी करने का लॉजिक क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। कैरी करने का लॉजिक सिंपल है, आप उतना ही कैरी करोगे जिसके अंदर आप लॉस बुक कर सको, उससे ज़्यादा आप कैरी नहीं करोगे। अगर आप लॉस बुक नहीं कर सकते हो, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको कैरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर आपके लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं बना हुआ है। खास करके सेम एक्सपायरी में, ओटीएम में, ये सब तो कैरी नहीं करना है। ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स भी है बेयरिश। स्टॉक फ्यूचर्स की तरह है। स्टॉक फ्यूचर्स की तरह देखिए तो ये वाले बॉक्स को मैं ऑलरेडी कहता हूँ कि ये वाला बॉक्स है बेयरिश, क्योंकि एफआईआईज जो है उनके पास यहाँ पे क्वांटिटी जो है कम होते जा रही है। प्रोस ने जो है यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी बहुत बढ़ा ली है, लेकिन एफआईआईज की क्वांटिटी कम है और क्लाइंट्स जो है वो एकदम छप्पर फाड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एफआईआईज वही स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं जिनके अंदर उनकी क्वांटिटी है और वहां पे वो लोग प्रॉफिट बुक किए जा रहे हैं। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है। जो डेटा अभी इसमें बन के दिख रहा है वो डेटा है बियरिश। ओके, कल है एक्सपायरी। एक्सपायरी का लॉजिक क्या होता है, डेटा लाइव मार्केट में चेंज होते रहता है।
तो अब लेवल क्या निकल के आता है प्ले करने के लिए। अब देखो, मैं बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 2-3 लेवल्स बता दूंगा। जस्ट इन केस गैप अप हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुई या फिर गैप डाउन हुआ तो आपको कैसे प्ले करना है। देखो अभी डेटा बियरिश दिख रहा है, तो आपको 17,880 इसके नीचे रहेगा, आप सेल करोगे। इसके ऊपर रहेगा, आप बाय करोगे। क्लियर है। अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो 17,990 इसके नीचे रहेगा, आप सेल करोगे। इसके ऊपर रहेगा, आप बाय करोगे। बैंक निफ्टी की तरफ हम लोग देखें, अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो 41,418 इसके ऊपर रहेगा तो आप बाय साइड में जाओगे। इसके नीचे रहेगा तो आप सेल साइड में जाओगे। यही अगर नीचे की तरफ खुलता है तो 41,280 ये आपका लेवल निकल के आता है। इसके नीचे जाएगा, बिंदास सेल करो, डेटा को प्ले करो। ये लेवल के ऊपर रहता है, बिंदास बाय करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, वो है आज का जो उसने टॉप बनाया है वो एक रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक करता है तो आपको डेटा को बिल्कुल भी नहीं देखना है और आपको बाय साइड में ही रहना है। कल एक्सपायरी है तो प्लीज सेम एक्सपायरी में बाय मत कीजिए, जो मैं हर बार कहता हूं। ये मैं हर बार इसलिए कहता हूं गाइस, क्योंकि आपका पैसा जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं भी जब ट्रेड लेता हूं तब मैं ये देखता हूं कि मैंने जो मेहनत से पैसा कमाया हुआ है उसको मैं बढ़ाऊं कैसा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद लॉस करना, और कोई लॉस करता है तो मुझे चाहिए कि वो अपना लॉस बचाए। आप अपना लॉस तभी बचा पाओगे जब आप सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना बंद कर दोगे। नहीं तो आप दुनिया का हाथ पैर मार लो, दुनिया का एनालिसिस कर लो, कुछ भी कर लो, आप ओवरऑल लॉस के अंदर ही रहोगे अगर आप सेम एक्सपायरी में ट्रेड करोगे तो। आपको नहीं पता है आपको आपका पोजीशन साइज क्या रखना है, आपको हैंडल कैसे करना है, आप वो सब नहीं कर पाओगे तो आप लॉस ही करोगे। चाहे वो ऐसा हो सकता है, आपका कैपिटल अगर 1 लाख का है, आपने एक दिन जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया 5-6,000 का, ओके। उसके बाद में एक दिन लॉस किया आपने 2-3 हज़ार का, फिर उसके बाद में आप लॉस करते गए करते गए करते गए, फिर आप फ्रस्ट्रेशन में आके आप अपना पूरा कैपिटल जो है, पूरा कैपिटल एक ही एक्सपायरी में लगा दोगे जो सेम एक्सपायरी होगी, और उसमें भी आपको लॉस होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और कुछ भी नहीं है। समरी के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे बेयरिश है और ये डेटा पूरी दुनिया देख रही है। लेवल टूटता है, बिंदास सेल करो नीचे की तरफ। अगर नहीं टूटता है तो बाय साइड में रहो और अपने प्रॉफिट को जो है उसको बुक करते जाओ। ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।